हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ अपनी इस हार्वेस्टिंग की वीडियो। और ये मैंने एक दिन नहीं किया है, अलग अलग दिनों की है। जब भी मेरे उसको सब्जियाँ तैयार हो जाती थी तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया था। वैसे तो हमारे गार्डन में बहुत सारी सब्जियाँ नहीं लगी हुई, लेकिन मैं थोड़ी बहुत लगाती रहती हूँ और उसी की हार्वेस्टिंग आप लोग से दिखाती भी रहती हूँ। तो मेरी बहुत बड़ी गार्डन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत सब्जियां लगा लेती है। तो देखिए, अब टमाटर था और बातों बातों मैंने हार्वेस्ट कर भी लिया है। और इसी तरह से मुझे हर कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और इसी तरह से दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा लगाते हैं, अगर आप लोगों के पास गार्डन बड़ा है, जगह ज़्यादा है, तो आप लोग ज़्यादा सब्जियाँ लगाएं। तो अगर ज़्यादा सब्जी लगाएंगे तो हो सकता है आप लोग को बाहर से सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे जगह की कमी है, इसीलिए मैं थोड़े बहुत सिर्फ शौक से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो देखिए, ये हमारी फ्रेंच बीन है, तो ये भी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और देखिए, छोटे छोटे गमलों में भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इसीलिए आप फ्रेंच बीन टमाटर ज़रूर लगाइए। और कौन कौन से पौधे हम लोग आसानी से उगा सकते हैं, ये भी मैं बात करते जाऊँगी दोस्तों। तो जैसे ठंड के दिनों में आप बीन्स लगा लीजिए, आजकल तो पूरे साल ही लगते हैं, लेकिन जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होता है इसे उगाना। और फल भी मतलब अच्छे से नहीं आते, इसलिए गमलों में अगर उगा रहे हैं तो सीजन वाली सब्जियां लगाएं, तो इससे फ़ायदा होगा कि आपकी सब्जियां हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए, हमारे बीन्स लगे हुए थे और काफ़ी अच्छे फूल मतलब फल भी आ रहे हैं। और इसमें 3-4 पौधे लगे और सभी में फल आ जाते हैं। तो आप अगर 2-4 गमलों में भी लगा लेंगे तो फिर आपको बाहर से सब्जियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता, मुझे लेना ही पड़ता है। ये तो मेरी सिर्फ शौक़ है कि मैं थोड़ी बहुत उगा लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं कर ली हूँ। और आप लोग देखते जाइए कि मुझे कितने बीन्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेगा ये मेरा मेहनत ही होगा। और बहुत कम टाइम देती हूँ मैं अपने गार्डन को। बहुत ज़्यादा टाइम दे देती तो शायद मुझे भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं है। अपने शौक़ को आप लोग इस तरह भी पूरा कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें लगाइए, कम से कम गार्डन हरा भरा रहेगा। ये तो होगा ना, बहुत सारी सब्जियां ना मिले, बहुत सारे फूल नहीं लगा सकते हैं तो नहीं लगाएं, लेकिन कम से कम 2-4 पौधे ज़रूर लगाइए अपने आसपास। तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी और थोड़ा सा पर्यावरण भी बदलेगा। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा प्रदूषण फैल जाता है। और सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो आपको स्वच्छ हवा भी मिलेगी और देखिए, थोड़ी सब्जियां भी मिल जाएगी ऑर्गेनिक। और ये देखिए, हमारे स्ट्रॉबेरी में फूल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, मेरी मिर्च के पौधे हैं, तो इसे मुझे हटाना है, इसलिए मैं इसमें खाद वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ पानी डाल देती हूँ, फिर भी इसमें फल आ ही रहे हैं। तो अभी मैंने दूसरा पौधा लगाया है, मैं दिखाऊंगी आगे, उसमें बहुत अच्छे से मिर्च आ रहे हैं। तो बहुत पुराना पौधा हो जाता है, मिर्च तो आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े गमले में लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ हटा दूँ और नए पौधे लगा ली हूँ। तो चलिए, वो तैयार हो गया है मिर्च देने के लिए, तो मैं उसमें से मिर्च ले लूँगी। देखिए, यहाँ पर मैं लगाई हूँ और ये नया पौधा है, इसी मिर्च से मैं लगाई थी, तो उसमें बहुत फल रहे। तो देखिए, मुझे इतने सारे मिल गए हैं। और अब मैं पालक की हार्वेस्ट करूँगी। तो ये मेरी पालक है, तो इससे मैं दूसरी बार हार्वेस्ट कर रही हूँ। और अब दोस्तों, इसमें क्या बोलते हैं, बीज भी आने लगे हैं। तो बीज के लिए अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो दूसरे पौधे लगा लीजिए, तो उसमें बीज नहीं आएंगे। और 2-3 बार हार्वेस्टिंग तो दे ही जाते हैं, तो इसे पत्तों से ही हार्वेस्ट करना चाहिए। और आप पालक भी लगा सकते हैं, ये पूरे साल ही आपको सब्जियां देते रहेंगे। सिर्फ सावन में पालक नहीं उगाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, उस समय बाकी पूरे साल आप पालक को लगा सकते हैं और ये आसानी से हो भी जाता है। तो देखिए, इसमें बीज बन रहे हैं, तो मैं अभी छोड़ दी हूँ, जब मुझे लगाना होगा कुछ दूसरे बीज तो मैं हटा दूँगी। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये करेला, तो दोस्तों मैं बताऊँ तो इसे मैं लगाई भी नहीं थी, ये अपने आप ही निकल आया, क्योंकि मैं इसमें किचन वेस्ट डालती थी और थोड़ी बहुत मिट्टी डाल दी थी। तो किचन वेस्ट में ही शायद करेला का बीज पड़ा होगा, तो मेरा हो गया। और इसमें देखिए, फल भी आने लगे, मैंने कोई खाद वगैरह भी नहीं डाला। तो 2-3 बार तो ये मुझे फल अच्छे से दे चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी भी जमा करते हैं और उसमें किचन वेस्ट डालते रहते हैं ना, तो देखिए अपने आप ही इस तरह से फल दे जाते हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है कि आप अपने किचन वेस्ट बाहर ना फेंके। इसी तरह कोई बाल्टी वगैरह है तो उसमें
आप जमा कर नीचे बाल्टी में छेद करके थोड़ी सी मिट्टी डाल के किचन में डाल के मिट्टी वगैरह डाल दीजिए। देखिए अपने आप ही हमें सब्जियां मिल जाती है। तो ये क्या ना मैं बीज लाई हूँ ना लगाई हूँ ना कोई मेहनत किया है, बस एक डंडा लगा दिया था सहारे के लिए और इसमें अच्छे से फल आने लगे और इसे मैंने करीब 3 बार हार्वेस्ट किया। अभी तो बहुत सारा मैं नहीं निकाली हूँ, लेकिन इसमें देखिए बचा हुआ भी बहुत सारा छोटा छोटा है। तो इस तरह से देखिए हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो उसी से हमें इस तरह के फल मिल जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। और देखिए और भी है, तो ये मैं निकाल रही हूँ। और ये देखिए ये है, क्या बोलते हैं इसको, प्याज। तो मैं प्याज लगाई तो दोस्तों प्याज होगा या नहीं नहीं पता, लेकिन मुझे इसका साग बहुत पसंद है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हूँ, लेकिन मैं बाहर से साग थोड़ा बहुत लाती हूँ और इसे भी तोड़ लेती हूँ और कभी पकौड़े वगैरह बनाई तो इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो पकौड़े बनाने के लिए भी ये सब्जियाँ अच्छी होती है। तो आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो आज की इतनी छोटी सी हार्वेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।